सबसे पहले हमने 4 टॉपिक्स जो है प्रॉपर सीखने थे, ठीक है? जिसमें मैंने एक बताया था कि सबसे पहला जो टॉपिक था कि इस सिस्टम में हमने जो है जो हमारा यूनी लेवल रिवार्ड प्लान है, वो तो सिस्टम का ऑफिशियल जो रिवार्ड प्लान है वो अभी दिस माइट बी पॉसिबल लेट लॉन्च हो। बट हमारे जो सीनियर्स हजरात हैं, ठीक है, जो सीनियर हजरात जो हमारी टीम डोमिनेटर्स की कम्युनिटी है, उनके लिए ये ऐलान मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो है हम जो प्रोमोज दिया करेंगे यूनी लेवल की क्वालिफाई करने के, जितने भी से आप क्वालिफाई करते हैं आपको एक टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट की बना पर हम एक 3 किस्म के प्रोमोज दिया करेंगे, ठीक है? प्रोमो से मुराद ये है कि एक में कैश अवार्ड होगा, दूसरे में भी कुछ कैश अवार्ड ज़्यादा होगा, और जो थर्ड वाला होगा जो प्रोमो में आपको थर्ड टारगेट दिया जाएगा, उसमें आपको जो आपके सीनियर की तरफ से जो आपका स्पॉन्सर है, ठीक है, उनकी तरफ से आपको कोई भी रिवार्ड मिलेगा, एक गिफ्ट बतौर कह लें, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरी बात, हमारे सिस्टम में इस वक्त 4 प्रोजेक्ट हैं और एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें 3 मार्केटिंग प्लान है, मुख्तलिफ मार्केटिंग प्लान्स हैं। मैं शेड्यूल वाइज आपको लेकर चलूँगा ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आखिर ये सिस्टम जो है किस तरह से लाइन वाइज चलता है, ठीक है? सबसे पहली बात, जो हमारा सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है, इसको एक मैं इकोनॉमिक्स की मिशन की बिना पे ही आपको बता देता हूँ। हम जो है एक आम पर्सन को उठाते हैं। आम पर्सन को एक बंदा आज इस सिस्टम में ज्वाइन करता है, ठीक है, किसी भी अपने सीनियर के साथ, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ आज वो ज्वाइन करता है। और सबसे पहले उसको जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाता है वो है ई-नेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट भी जिसको आप कह सकते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ना सिर्फ आपको स्किल सिखाता है, जो कि ना सिर्फ आपके अंदर स्किल डेवलप करता है, हत्ता कि आपको एक वो डायरेक्शन देता है जिसमें ना सिर्फ आप ऑनलाइन बिजनेस में बल्कि इकोनेक्स में भी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? सो हम एक आम से पर्सन को उठा के सबसे पहले जो है हमने उसको लर्निंग प्रोवाइड करनी होती है। अब उसमें हमने लर्निंग में क्या क्या चीज़ें उसको गाइड करनी है। सबसे पहली जो चीज़ हमने उसको बताना कि भाई सिस्टम के अबाउट, ठीक है, सिस्टम के 3 P जिसको कहते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। कंपनी का जो प्रोफाइल है वो क्या है, ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल वो क्या है। सेकेंडली, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी लोग छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पता कौन लोग छोड़ देते हैं? ये जो पॉन्जी स्कीम्स वगैरह आती हैं। लाइक जैसे आज से 1 साल पहले अगर मैं पीछे चला जाऊँ तो कोई फोर्सेज था, मेटाफोर्स था, ईबीएल था। अब नहीं नज़र आ रहा इतना, अब इतनी कोई उनकी पोटेंशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना होता है, वहाँ पे सिर्फ बंदे लेकर आने होते हैं, बंदे जोड़ो वो वाला हिसाब होता है। बट जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसमें आपने सेल सीखनी होती है। हर वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कामयाब होता है और हर वो बंदा जो फेल होता है उसका रीज़न क्या है? कि जो बंदा फेल हो जाता है ना, उसको सिर्फ एक ही बात नज़र आती है कि यहाँ पे सिर्फ मैंने बंदे जोड़ने हैं और अगर मुझसे बंदे ना जुड़े तो मैं छोड़ दूंगा, ये इंडस्ट्री बहुत गंदी है। बट जो बंदा सेल्स करना सीखता है उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में हर चीज़ सेल होती है। उसके इमोशंस, उसकी स्किल्स, उसका प्रोडक्ट, उसकी कंपनी, वो सब चीज़ें सेल होती हैं जब उसने जो है सेल करना सीखा हो। तो सबसे पहले आपने, कोई भी पर्सन आपके साथ जब स्टार्ट करता है तो मेक श्योर करें कि आपने उसको सही डायरेक्शन दी हो, सिस्टम के रिलेटेड बेहतरीन तरीके से गाइड किया हो, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड उसको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हो कि कौन सा प्रोडक्ट, उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है? उसके बाद लास्ट पे आता है मार्केटिंग प्लान, ठीक है। कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी डायरेक्ट कितने परसेंट कमीशन देती है, इनडायरेक्ट कितने परसेंट देती है, यूनि लेवल में क्या परसेंटेज है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है उसमें कितनी परसेंटेज है, वो किस तरह से देती है, ये सारी चीज़ें आपने उसको गाइड करनी है, ठीक है। ये आ गया हमारा सबसे पहले जो लर्निंग प्रोजेक्ट में हमने क्या करना होता है, ठीक है। उसके अलावा बाद हमने उसको सिखानी है स्किल्स। स्किल सिखानी है। स्किल कौन कौन सी है भाई? सबसे पहली सेल है। सबसे पहले उसको आपने सेल सिखानी है कि व्हाट इज़ सेल, सेल होती क्या है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो हैं सेल को सिर्फ एक मतलब छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि सेल है, बस हमने एक प्रोडक्ट सेल करना है, एक सेल एक काम समझ लेते हैं वो लोग। बट रियलिटी में जो सेल जो है ना, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस है जिसकी गहराई में जितना भी इंसान जाता है ना, वो कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा, वो फ़ायदे में आएगा। मोस्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें इंसान जितना ही ज़्यादा गहराई में जाएगा उसको उतनी ज़्यादा जो है नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। बट सेल्स वाहद ऐसा बिजनेस है जिसमें जो इंसान जितना ही डीप जाएगा, उसको सीखने समझने की कोशिश करेगा, उतना ही उसको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, उतना ही वो ग्रो करेगा।
तो सबसे पहले आपने उसको सेल्स सिखानी है। सेल्स क्या होती है, सेल्स करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, जिसमें आपकी सेलिंग स्किल है, जिसमें आपकी अगले पर्सन की जो कन्विंसिंग स्किल है कि अपने प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट अगले पर्सन के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, वो आखिर क्या ऐसा पॉइंट है आपके प्रोडक्ट में जो कि अगले पर्सन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है। सेल इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आप खुद देखें, अगर आपने कोई चीज़ बाय की है तो क्यों की है, आपकी कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम का उसमें आपको सोल्यूशन नज़र आया है, ठीक है, दैट्स वाई आपने वो प्रोडक्ट बाय किया है। उसके बाद आपने उसको बताना है कि भाई ठीक है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस अपने अगर आप टीममेट को बताएंगे तो वो सबसे ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड क्या है उस अपने टीममेट को, ताकि उसको एक क्लैरिटी हो जाए, वो कोई उस सिस्टम के रिलेटेड, उस इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ अपने थॉट्स ना बना ले। क्योंकि हर बिज़नेस की, हर सिस्टम की एक प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो अगर एक पर्सन ने अपनी प्रायोरिटीज़ बना ली है किसी भी बिज़नेस के रिगार्डिंग या किसी भी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, तो वो इतनी ज़्यादा देर ना ही आपकी टीम में टिक पाएगा, ना ही प्लेटफॉर्म में, और बाद में वो उस इंडस्ट्री को गंदा कहना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले आपने उस पर्सन को अपना जो सिस्टम है, ठीक है, अपना जो एक्सपीरियंस प्रॉपर रहा है आपका, उसको आप उसके सामने रखना है सही तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद फिर आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी स्किल्स हैं वो उसको बतानी है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है जी, प्रॉस्पेक्टिंग है, ठीक है, उसके बाद इन्विटेशन है, प्रेजेंटेशन है कि किसी पर्सन को प्रेजेंट किस तरह से करना है, प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद आप उसको सिखाएं भाई फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप किस तरह से होता है, फॉलोअप करते वक्त कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है, कौन सी बातों का हमने ख्याल रखना होता है। उसके अलावा जी बाद में आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और फिर आती है आपकी क्लोजिंग। ये सारी की सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है, एक रो वाइज बतानी है, स्टेप वाइज, कि हाँ भाई इस तरह से आप स्टेप वाइज इसको लेकर चलो तो आप जो है बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सको। और उस बंदे को, जो भी आपकी टीम का हिस्सा बना, उसको पहले से बता दी, उसको प्री इम्यून कर दें कि भाई ये सिस्टम नेगेटिविटी का सिस्टम है। यहाँ पे नेगेटिविटी जो है ना, आपको एक इस सिस्टम की प्रायोरिटी है, इस बिज़नेस का जो एक हिस्सा, जैसे एक इंसान का जो एक हाथ है, हर जिस्म का कोई भी हिस्सा है, वो उसकी हिस्सा ना हो तो वो उसके बगैर काम नहीं कर सकता। सेम एज इज़ जो रिजेक्शंस हैं, जो नेगेटिविटी है अगले पर्सन से आपको मिलेगी, ठीक है, वो इस बिज़नेस का हिस्सा है। अगर वो इस बिज़नेस में ना हो तो आपका बिज़नेस नहीं चल सकता। सीधी उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताओ ताकि वो किसी भी गलत फहमी में ना रहे, ठीक है। उसके अलावा आपने उसको फिर एक प्रॉपर सही डायरेक्शन देनी है कि इम्प्लीमेंटेशन खुद उसको करके बताना है। कोई भी एक प्रोस्पेक्ट पकड़ लें, या तो उसको टारगेट दें कि हाँ भाई आपने इस अपने दोस्त से या इस पर्सन से इतने आज के दिन में अपने 2 दोस्तों से या एक दोस्त से या किसी से भी आपने मेरी बातचीत करवानी है। उसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम फ्रंट। अपने पर्सन को फ्रंट से लीड करें, उस पर्सन को खुद पहले करके दिखाएं कि ये जो काम है ये होता किस तरीके से है। फिर उसको बोलें कि हाँ भाई जो मैं बात कर रहा हूँ उसके पर्सन के साथ, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है चाहे वो मेरा प्रॉस्पेक्ट है, आपने उसको कोशिश करनी है कॉल रिकॉर्डिंग करके या तो उसको भेज दो, तो या तो वो बार बार सुने उसको थोड़ी सी ना क्लियरिटी हो जाए कि आखिर इसमें होता क्या है, अगर आपने एक आम बंदे को लॉन्ग टर्म लेकर चलना है तो। उसके बाद फिर जो है बाद में आके आपने उस पर्सन को टारगेट्स देने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट का सेशन हुआ, 8 से 9 मिनट का। 8 से 9 मिनट के सेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग का बताया, ये आपने उसको लर्निंग प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आता है जी DNEXT, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इसको कह सकते हैं। बेसिक जो है डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, और फिर आपने उसको डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो एक्सपीरियंस बताया होगा, उसको पता होगा कि भाई ये मैं अब आ गया हूँ डायरेक्ट सेल में। अब फिर आपने उसको बताना है कि भाई डायरेक्ट सेल में हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारी जो कंपनी है इसमें कितने प्लान्स हैं। 3 प्लान्स हैं। नंबर 1 बाइनरी प्लान है, नंबर 2 अफिलिएट मार्केटिंग है, नंबर 3 यूनिलेवल है। सबसे पहले उसको बताएं कि भाई बाइनरी में किस तरह से जो है कमीशन मिलते हैं, किस तरीके से जो है उसको अर्निंग आती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। डायरेक्ट कमीशन आपको जो है इकोनेक्स आपको 30% प्रोवाइड करती है, 21% कमीशन आपकी जो टीम की सेल्स का होता है वो आपको प्रोवाइड करती है। इसकी आम मिसाल, आम अल्फाज में अगर आप उस पर्सन को समझाना चाहते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सी एग्जांपल दे उसको कि यार अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में,
और 10 के काम करने से जो भी आपको इनकम आएगी वो आपका 21% है। उसको क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से काम करती है। उसके बाद उसको रैंक्स एंड रिवार्ड्स के बारे में बताएं कि कौन सा रैंक अचीव करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, ये कब मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, और किस तरीके से जो है आप इस रैंक को कोई भी रैंक जो है उसको अचीव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अगर आपने अपने जो पर्सन है उसको गाइड किया, अच्छे तरीके से सिखा समझा दिया ना, वो लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। देन सेकंड हमारा इसमें मार्केटिंग प्लान आ जाता है जी, अफिलिएट मार्केटिंग इकोनॉमिक्स में। अफिलिएट मार्केटिंग का जो 95% तक टोटल ओवरऑल कमीशन जो है जनरेट होता है, वो किस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट अफिलिएट मार्केटिंग, अच्छा जी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाइनरी प्लान है उसमें हमने काम किस तरह से करना है। वहाँ पे ये होता है कि हम कोई भी सोशल मीडिया पे अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, फिजिकल मार्केटिंग के थ्रू लोगों के साथ हम जब अपना बिजनेस प्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, आप इसमें काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये हमारे XYZ जो प्रोडक्ट प्लान्स हैं, कोई आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको फर्स्ट क्लैरिटी दें भाई, यहाँ आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब जो बाइनरी प्लान इस तरह से काम करता है कि कोई पर्सन आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है या फिर आपके साथ ज्वाइन होकर काम करना चाहता है। एक तरह से जो बाइनरी प्लान है वो हमारा इस सिस्टम में दाखिल होने का प्लान है, ठीक है। कोई पर्सन वो कहता है यार मैंने आपके साथ काम करना है, तो क्या क्राइटेरिया है, उसको बताएं कि हाँ भाई ये हमारे पैकेजेस हैं, प्लान पहले उसको समझाएं कि ये काम है, इस तरह से काम होता है, फिर उसको अपने पैकेजेस प्रेजेंट करें, उन पैकेजेस के बेनिफिट्स उनके सामने उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो फिर जो है आपकी मैक्सिमम सेल्स भी क्लोज हो सकती हैं, अच्छी आपकी टीम भी बन सकती है। उसके बाद जो है सबसे इस प्रोसेस में ना, जो बाइनरी प्लान का प्रोसेस है, इसमें आपका किसी भी पर्सन के साथ जो ट्रस्ट बिल्टअप करना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ट्रस्ट एक बार बिल्टअप हो जाए ना, मेरा अगर अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ ट्रस्ट के हवाले से, तो मेरी मेरी जो 2 सेल्स ऐसी हुई थी अपने पूरे 2023 के अंदर, कि जिन पर्सनों ने मुझे कहा था कि जी आज जो है हम आपके साथ ज्वाइन करो, उन्होंने पेमेंट सेंड कर दी थी, ठीक है, और उनको मैंने पेमेंट दोबारा रिटर्न कर दी। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई हमने थोड़ा डिले करना है या हमने लेट करना है, तो आप हमें पेमेंट रिटर्न कर दें। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटीज़ के साथ उनको उनकी पेमेंट दी, मैंने कहा ये लें भाई आपकी पेमेंट। बाद में उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया फिर दोबारा से। तो ये एक ट्रस्ट होता है। अगला एक पर्सन अगर कहता है कि हाँ भाई मुझे मेरी पेमेंट वापस चाहिए, आपके पास है, ठीक है, अगर आपने सीनियर को भी सेंड की हुई है आप मंगवा लें उनसे, पॉइंट रेडी नहीं करवाए, नथिंग एल्स, आप मंगवा लें उनको, पेमेंट आप सेंड कर दें मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनरी प्लान कि हमने बाइनरी प्लान में किस तरह से काम करना है। उसके बाद हमारा आता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी सारे लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग की क्लैरिटी नहीं है कि रियलिटी में अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। कोई भी जो कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक लिंक होता है जिसको हम कहते हैं अफिलिएट लिंक। इकोनॉमिक्स में जब आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट ओपन करेंगे उसको, तो वहाँ पे आपको नीचे ना व्हाट्सएप के साथ एक कॉपी सा जो है नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कॉपी करने का, वो होता है उसका अफिलिएट लिंक। अब ये इस तरह से अफिलिएट मार्केटिंग काम करती है कि 95% इसमें कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अगर मैं बिलफर्ज मेरे पास एक पर्सन आ गया है तो उसने एक प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है, उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, मैं उसको उसका जो अफिलिएट का लिंक है उस प्रोडक्ट का वो उसको सेंड करूँगा, उसको साथ में तरीकाकार बताऊँगा कि किस तरह से ऑर्डर करना है, ठीक है, पेमेंट किस तरह से करनी है, वो सारा का तरीकाकार मैं उसको बताऊँगा। उसके बाद जैसे वो बंदा ऑर्डर कर देता है, मतलब कि कंपनी उसकी जो पेमेंट होती है, चाहे उसने कैश ऑन डिलीवरी कोई प्रोडक्ट मंगवाया है या फिर उसने प्री ऑर्डर मतलब कि प्री पेमेंट की है, उसने पहले पेमेंट की है, तो जैसे ही पेमेंट कंपनी को पहुंच गई उसी वक्त, ठीक है, लेट्स सपोज कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 3,000 रुपये, ठीक है, उस पर जो पीवीस हैं वो 10 पीवीस हैं, मतलब कि 1,000 रुपये आपका बनता है। 1 पीवी एंड 1 END, इकोनॉमिक्स का जो END डॉलर है वो इज इक्वल टू 100 PKR। तो 1000 जब आपका बनता है, बट आपको जो 80% डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, वो उसकी 8 पीवी होंगे, वो आपको जितने पीवी होंगे आपके 80% के अकॉर्डिंग परसेंटेज के मुताबिक, वो आपको आपके एफिलिएट प्रोग्राम का जो आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आप जब 3 लाइन्स की साइड पे ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि एफिलिएट प्रोग्राम, वहाँ आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड शो आ जाएगा, आपके पीवी आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो प्लान है वो काम करता है। अब हमने इसको काम, इसमें भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। दुनिया का कोई भी बिजनेस जो है, बिजनेस वो सेल्स का है, और सेल्स में मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करती है।
आपने सोशल मीडिया पे कोई भी प्रोडक्ट जब अपलोड करना है, ठीक है, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की प्रॉपर एक सीरीज़ बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से इसमें काम करना है, ठीक है। डोमिनेटर चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये होता है कि अफिलिएट लिंक से जब कोई ऑर्डर लगाता है 80% आपको मिल गया, उसका जो 10% होगा वो आपके सीनियर को मिलेगा, और उसका जो 5% होगा वो उसके सीनियर को मिलेगा। 3 लेवल्स तक जो है ये कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकायदा 95% यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बात करते हैं यूनि लेवल के प्लान की। यूनि लेवल जो है इस वक्त हमारे पास 65% जो है यूनि लेवल में प्लान जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यूनि लेवल में हमने किस तरह से काम करना है, 2 तरह के लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। एक वो जिनकी कोई टीम नहीं है, एक वो जिनकी अच्छी खासी टीम है। अब इस बात को गौर से समझिएगा, जिनकी टीम है, ठीक है, तो अगर बिल फर्ज के मेरी डायरेक्टली एक टीम में मेरा एक जो डायरेक्ट स्पॉन्सर पर्सन है उसकी एक टीम है, उसकी भी नेक्स्ट आगे टीम है। अब हर पर्सन जो है एक एक पीवी से क्वालिफाई करता है। लेट्स सपोज मेरी जो यूनि लेवल है उसकी डायरेक्ट में 200 पीवी हो जाता है, 1000 पीवी हो जाता है, 2000 पीवी हो जाते हैं, हम वाट एवर कितने ही पीवीज क्यों ना हो जाए, ठीक है। अब हम जिस लेवल्स पे वहाँ पे आपको शो हो रहा होता है यूनि लेवल का, जो आप जब ओपन करेंगे डैशबोर्ड उसका, तो आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा कि कौन कौन से लेवल में कितने कितने, क्योंकि 10th लेवल तक जो है कमीशन बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको शो हो जाएगा कि आपके जो आपका 10th लेवल है उस पर इतने पीवीज हुए हैं, ठीक है, और उस पर जितने भी परसेंटेज होगी, 1% होगा, 2% होगा या 3% होगा, कितना भी होगा XYZ, उस पर जितने भी परसेंटेज होगा, ठीक है, वो आपको मंथ एंड में जब कंपनी का काउंटर क्लोज होगा तो वो आपको अर्निंग आ जाएगी, ठीक है, उस परसेंटेज के हवाले से, ठीक है। स्टार जो है हमारा लाइक राउंड अबाउट 30% से जो है स्टार्ट होता है यूनि लेवल में। तो इस तरह से आपका जो कमीशन है बाकायदा 65% जो कमीशन है यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उन हजरात के लिए जिनकी अच्छी खासी टीम है। अब जिनकी टीम नहीं है, आप अगर कितने भी पीवीज से क्वालिफाई करते हैं वो आपके पीवीज ज़ाया नहीं होंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा, आपको आपके पीवीज ज़ाया नहीं होंगे। आपके वो पीवी इस वक्त पेंडिंग में जा रहे हैं, सी पीवीज हो रहे हैं, जिसको कहते हैं कि हम कन्वर्टेड जो आपके पॉइंट वैल्यू है उसमें जा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे रैंक मैंने आपको बाइनरी प्लान का बताया, तो बाइनरी प्लान में भी हमारे जो रैंक्स एंड रिवार्ड्स होते हैं वो आपके सी बीवीज होते हैं। जब आपका कोई पर्सन आपके टीम में आता है, ज्वाइन करता है, तो उसके बीवीज मतलब आपको शो होते हैं। बट जब दूसरे दिन कंपनी के पास वो डाटा जाता है, कंपनी उसको कन्वर्ट कर देती है, वो आपके सी बीवीज में कन्वर्ट होते हैं। उसी की सूरत में आप जो कंपनी के जो रैंक्स रिवार्ड्स हैं उनको आप अचीव करते हैं। अब जो इसमें जिन लोगों के पीवी स्पेंडिंग जा रहे हैं, इस पे कंपनी का आप इसको 2 तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, आप जो कंपनी के बड़े पैकेजेस आए हैं, ठीक है, प्रो बंडल्स जो हैं, इको बिजनेस और इको प्रीमियम, इसमें जितने भी पीवीज हैं, ठीक है, आप उन पीवी जितने भी अगर आपके पेंडिंग जो पीवीज हैं, सी पीवी जिनको कहते हैं, आपके उतने पीवीज कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप वहाँ तक अपना जो प्रॉपर बाकायदा आपके पीवीज हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके अपना पैकेज अपग्रेड कर सकते हैं। अब चाहे वो आपके पीवीज इको प्रीमियम के इक्वल हो जाते हैं या फिर इको बिजनेस के इक्वल हो जाते हैं, तो आपको मंथली बेसिस पे ज़्यादा नहीं तो आपके जो 1% और 2% जो यूनि लेवल का प्रॉफिट है, जो पैसिव इनकम है, वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो इन फ्यूचर कंपनी का जो रिवार्ड प्लान इस पे आने वाला है, उस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूसरा मैंने बेनिफिट बताया है उन लोगों के लिए जिनकी टीम्स नहीं है। अब जी बात आती है थर्ड, हमारा प्रोजेक्ट जो है बीनेक्स ऑनलाइन स्टोर ब्रांडिंग प्रोजेक्ट है। मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं खुद जो है ऑनलाइन स्टोर पे एज अ मतलब सेलर भी काम कर रहा हूं। मेरा अपना गिफ्टी बाज़ार स्टोर है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड करवा सकते हैं अगर आपके पास बैकअप पे अच्छी खासी अमाउंट पड़ी हुई है तो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप प्राइवेट लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। बट इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट लेवल में ये होता है कि एक तो जो भी प्रोडक्ट जो है, ठीक है, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, बट उस प्रोडक्ट की ना ही कोई उसकी मार्केटिंग के लिए उसके पास कोई ब्रांडिंग है, ठीक है, उसको कोई नेम टैग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। आप सिस्टम के पास भेजें, सिस्टम उसको अपना जो है ब्रांड देगा, नाम देगा और आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट आगे सेल करेगा, ठीक है। अब जो ड्रॉप शिपिंग ये है, ड्रॉप शिपिंग 2 तरह से होती है। नंबर 1 कि अब एक होलसेलर मैंने पकड़ा है, ठीक है, ये आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। मैंने एक होलसेलर पकड़ा है और उस होलसेलर की जो प्रोडक्ट है मैं एडवर्टाइज़ कर देता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर पे। वहाँ से मुझे जो भी ऑर्डर आता है उन ऑर्डर्स की डिटेल्स मैं होलसेलर को देता हूँ और उसकी जो
प्रोडक्ट की जो प्राइस है जो होल सेलर की तरफ से होगी, मैं उसको वो पे करके साथ में डिलीवरी चार्जेस पे करके तो वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि होल सेलर से डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो मुझे मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। जब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंफर्म हो जाएगा कि अगले पर्सन ने प्रोडक्ट अवेल कर लिया है, उसको यूज़ कर रहा है, उसकी जो फॉलो वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा कंपनी की तरफ से। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अब दूसरी ड्रॉप शिपिंग ये भी होती है कि आप नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट जो आम बाज़ार में सेल हो रहा है उसको लें, उसको एडवर्टाइज करना जो है स्टार्ट कर दें। ठीक है, मीन्स एक रिटेल प्राइस से उठाकर उसको आप नेक्स्ट सेल करना स्टार्ट कर दें। ये भी एक होता है। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जो रियलिटी बेस जो रियलिटी ड्रॉप शिपिंग है वो ये है कि आप अपने स्टोर पे अपनी जो आपकी ई शॉप है वहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएँ जो मार्केट में प्रॉब्लम सोल्यूशन हो, मतलब कि जो मार्केट में लोगों के काम आए बट उस जैसा प्रोडक्ट पहले कभी नहीं था। ये होती है रियल ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये आप इस पे इस तरह से काम कर सकते हैं। और जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, सॉरी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे डीनेक्स के प्रोजेक्ट के साथ। मतलब कि कोई पर्सन अगर डीनेक्स में उसको अर्निंग जाएगी वो सेल्स की ही जाएगी। और सेल्स कहाँ से हो रही है? ऑनलाइन स्टोर से। जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली, ठीक है, वहाँ से उसको सेल हो रही है और वहीं से उसको अफिलिएट में भी जाएगी, वहीं से उसको जो कमीशन है अर्निंग उसकी वो यूनिलेवल में भी जाएगी, वहीं से बाइनरी प्लान में भी जाएगी। ठीक है, अब उसमें लास्ट में हमारा आ जाता है जो प्रोजेक्ट है वो है जी पीएनएक्स प्रॉपर्टी। दुनिया का अगर कहीं बात की जाए ना सिर्फ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को खैर कहीं ना कहीं डूबते हुए अगर कोई ग्रो कर रहा है प्रोजेक्ट बिजनेस तो रियल एस्टेट का है। तो आप अगर देखें कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा जो ग्रोथ बिजनेस है जिसमें लोग शॉर्ट टाइम में कामयाब हुए हैं, खैर मुश्किलात इसमें भी बहुत सारी हैं, दुनिया को कोई ऐसा बिजनेस है नहीं जिसमें मुश्किलात ना हो। ठीक है, तो इसमें भी मुश्किलात हैं, इसको भी आपको सीख के समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमारे पास इस्लामाबाद में बेसिकली 4 से 5 सोसाइटीज़ हैं जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। जिसमें सबसे पहले दीवान शरीफ अकोमोडेशन है, अब्दुल्ला सिटी है, ब्लूबर्ड सिटी है, किंगडम वैली है। ठीक है, और ये हमारे 4 हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके साथ इकोनेक्स जो है कोलैबोरेट करती है। यहाँ से भी आप चाहे तो बतौर आप इन्वेस्टर खुद ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। मींस कि आपने जब बिलफर्ड्स 12 लाख में जो है आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, एक कोई भी प्लाट जो है बाय किया, और जब उसकी प्राइस 15 लाख 17 लाख 20 लाख तक गई आपने उसको सेल कर दिया। आपका मतलब टोटली जो 7 5 या 8 जितने बनता है वो आपका प्रॉफिट होगा। उसके अलावा आप चाहें तो अपने घर के लिए भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, मंथली जो प्रॉफिट है, सॉरी मंथली जो डाउन पेमेंट्स है, उसके बाद जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो हमारी जितनी भी मैंने आपको ये बताई हैं, enex.pk, pnex.pk प्रॉपर्टी, dnex.pk डायरेक्ट सेल, और उसके बाद econex.pk, इकोनेक्स का जो ऑनलाइन स्टोर है, ये तमाम साइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप इसको विज़िट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ मैटर करती है ना वो ये है कि आपकी लॉयल्टी। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2023 में जब डाउनफॉल आया था इकोनेक्स का, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ था। ठीक है, और मतलब एक आम पर्सन हो उसको होता है, बट उसमें एक मज़े की बात पता क्या थी कि मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं थी की। ठीक है, कोई मैंने जल्दबाजी नहीं की। मेरे माइंड में जो भी नेगेटिविटीज़ आई मैंने उनको अपने सीनियर के साथ शेयर किया, मैंने उनको क्लियर किया और देन मैंने जो है नेक्स्ट मूव ऑन किया।